बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। अगले महीने 14 मार्च 2021 से सऊदी अरब में कफ़ालत का नया निज़ाम शुरू होगा जो कंट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम है। इस निज़ाम के मुताल्लिक वक्तन फ़वक्तन जितनी भी मालूमात आई हम आप दोस्तों को आगाह करते हैं ताकि हमारे गैर मुल्कियों को वो तमाम मालूमात मिल जाए जो नए निज़ाम में हो, और अगर उनको किसी मसले का सामना हो तो उनको पता हो कि हमें ये मसला किस तरीके से डील करना है। अब हमारे बहुत सारे परदेशियों के ज़हनों में इस निज़ाम के मुताल्लिक काफ़ी ज़्यादा गलतफ़हमियाँ हैं। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई और काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें क्लियर की, लेकिन एक और मसला आ रहा है। एक सवाल कमेंट्स में बार बार आ रहा है और लोग पूछते हैं कि साजिद भाई हमें ये बताए कि 14 मार्च से हमारे हरूब ख़त्म हो जाएंगे। जिन लोगों के हरूब लग चुके हैं क्या वो 14 मार्च से ख़त्म हो जाएंगे और वो भी किसी कंपनी या कफ़ील के साथ तनाजुल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं? तो इसके मुतालिक इस वीडियो में थोड़ी सी वजाहत करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले तो आप लोगों को हरूब का थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ कराऊँ उन दोस्तों के लिए जिनको पता नहीं कि हरूब क्या है। हरूब एस्केप होता है कि आप अगर एक कंपनी एक कफ़ील के साथ काम करते हो और आप वो काम छोड़ के उस कफ़ील को बताए बगैर आप उससे चले जाएं, आप यानी भाग जाए उससे, तो वो अबशर निज़ाम सिस्टम के ज़रिए आपके पीछे लगा लेता है कि ये बंदा आपको रिपोर्ट कर लेता है कि ये बंदा मुझसे चला गया, भाग गया है, इसका पता नहीं कहाँ पर गया है, मुझे बताए बगैर चला गया है। इसको अरबी में मुतग़य्यब मिन अमल भी कहा जाता है। ये सऊदी हुकूमत ने इस सिस्टम इसके लिए बनाया था कि अगर कोई वर्कर गैर मुल्की अपने कफ़ील से भाग जाए, अपने कंपनी से भाग जाए, तो उसी दौरान ये रिपोर्ट करेगा कि हाँ ये बंदा मुझसे भाग गया, ताकि वो कोई गैर कानूनी अमल करे, इससे कफ़ील मुतासर ना हो। लेकिन सऊदी अरब में कफ़ील निज़ाम था, उससे कफ़ीलों ने बहुत गलत फ़ायदा उठाया। गलत फ़ायदा इस तरह उठाया कि लोग आज़ाद वीज़ों पे थे। आज़ाद वीज़ों वाले आपको पता है कि वो सालाना पैसे देते हैं, मंथली पैसे देते हैं कफ़ीलों के। कफ़ील कभी कभी जब कफ़ील के पास पैसा ख़त्म हो जाता है तो कफ़ील वर्कर को कॉल कर लेता है, हाँ भाई 1000 रियाल दे दो, 2000 रियाल दे दो। तो कभी वर्कर के पास होते कभी नहीं होता, कभी उसका दिल करता है कभी दिल नहीं करता। जब वो पैसा नहीं देता तो फिर कफ़ील उसके पीछे हरूब लगा लेता है बिना किसी वजह के। फिर बंदे को पता भी नहीं, वर्कर को पता भी नहीं चलता कि मेरा हरूब लग गया है। जब उसको पता चलता है तो उसमें 2-3 महीने गुजरे होते हैं। और सऊदी अरब में निज़ाम है अगर 1 महीने के अंदर अंदर आपका हरूब आपके कफ़ील ने कैंसिल किया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद वो कैंसिल नहीं हो सकता। तो इसी तरह 2-3 महीने के बाद जब पता चलता है कि हरूब लगा है तो फिर वो कैंसिल भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लोगों के हरूब लग चुके हैं और हरूब लगने वालों का अभी ये इंतज़ार है, उनके जहनों में है कि 14 मार्च से हमारे हरूब ख़त्म हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में ये क्लियर करें कि 14 मार्च में गैर कानूनी जितने भी लोग हैं सऊदी अरब में, चाहे वो हरूब वाले हो, चाहे वो जिनका इकामा ख़त्म हो चुका है, चाहे दूसरे भी किसी भी मसले से सऊदी अरब में वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, उनके लिए कोई भी फ़ायदा नहीं है। न हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान हुई है, न मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ऐलान हुई है, न कोई ऐसी खबर चल रही है कि जिसमें बताया गया हो कि जो इनके हरूब लग चुके हैं, जिनके इकामे ख़त्म है या जिनके और मामलात है गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में मुकीम है, उनके लिए कोई ये सिस्टम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सिर्फ ये हो सकता है कि जिस तरह 2018 में सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया था कि जो भी गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में मुकीम है वो अपने मुल्क जा सकते हैं और वो नए वीज़े पर सऊदी अरब में आ सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कोई ऐलान हुकूमत करे, लेकिन अभी इसका कोई भी इम्कान नहीं है। और ना नए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में किसी भी गैर मुल्की के लिए जो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में मुकीम है उनके लिए कोई स्कीम या कोई भी ऐलान किया गया है। तो अगर आपके जहन में इस तरह कोई भी गलतफहमी है तो उसको दूर आप कर सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नए निज़ाम के मुतालिक गैर मुल्कियों के जहनों में काफ़ी ज़्यादा गलतफहमी है। उसमें एक ये है कि हर शख्स चाहता है कि बस 14 मार्च के बाद मेरा जिधर दिल करे मैं उधर ट्रांसफ़र कर लूँगा। भाई सबसे पहले तो अपने महीने चेक करो, आपके इकामे में आपका महीना क्या है। आधे से ज़्यादा लोगों के महीने तो ऐसे है जो वो काबिल ट्रांसफ़र है ही नहीं, जो नए निज़ाम में वो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकते। जिस तरह लेबर के किसी भी कैटेगरी का जो महीना है वो नए निज़ाम में उसको कोई भी फ़ायदा नहीं है।
लिहाजा आपको पहले महीना चेंज करना होगा, उसके बाद आप ट्रांसफ़रशिप ले सकते हो और उसके लिए भी जो कंडीशन शराइत थे वो शराइत पूरे करके आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों के जो भी गलतफहमियाँ थी वो क्लियर हो चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।